नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एग्जम्पशन फॉर पेंशनर इन आईटीआर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो आज के वीडियो के अंदर हम 11 पॉइंट देखने वाले हैं, 11 पॉइंट्स, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे क्या क्या एग्जम्पशन पेंशनर को दिया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो भी पेंशन इनकम आपको आई है, हो सकता है आपकी एफडी हो, सेविंग का ब्याज आ रहा हो, तो सारी इनकम जो पेंशनर को मिल रही है, क्या क्या एग्जम्पशन आपको आईटीआर फाइल करते वक्त दिए जाते हैं, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पेंशनर के लिए क्या क्या एग्जम्पशन दिए गए हैं, फायदे दिए गए हैं, बेनिफिट दिए गए हैं, आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंदर 11 पॉइंट है और 11 पॉइंट के साथ साथ हम ये भी बताएंगे ये जितने भी 11 पॉइंट है जिसमें आपको बोथ रिजिम में फायदा मिलेगा, ओल्ड रिजिम में भी मिलेगा और न्यू रिजिम में भी मिलेगा। ये एक ऐसा वीडियो है जिसके अंदर हम बताएंगे दोनों ही रिजिम में आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लंप सम कम्यूटेड पेंशन। सबसे पहले समझ लीजिएगा लंप सम पेंशन क्या होती है। अगर आपकी रिटायरमेंट आ जाती है और सरकार द्वारा आपको पेंशन जो वो दी जाती है, तो दो ऑप्शन होता है। एक तो आप चाहें तो मंथली पेंशन ले सकते हैं, यानी हर महीना पैसा जो वो सरकार आपको देती रहेगी। दूसरा ऑप्शन होता है कम्यूटेड पेंशन, यानी लंप सम पेंशन। एक बार में ही आपने पैसा जो है वो ले लिया, 5 लाख 10 लाख एक बार में पैसा ले लिया और बाद में आपकी जो पेंशन थी मंथली वो यहां पर कम हो जाती है। तो हम यहां पर लंप सम पेंशन ले लेते हैं जिसे हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। और इस लंप सम पेंशन को क्या एग्जम्पशन आपको मिलता है आइए जानते हैं। तो लंप सम कम्यूटेड पेंशन जो होती है मंथली हो गई तो वो अनकम्यूटेड हो गई, और लंप सम है तो कम्यूटेड पेंशन। एग्जम्पशन जो वो पेंशनर को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, डिफेंस के, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, तो उस केस में आपके लिए पूरी की पूरी लंप सम पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट दी गई है। एग्जेम्प्ट यानी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, यहां पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप एक सरकारी इंप्लॉय हैं, मान लीजिए 3 लाख रुपए की पेंशन आपको रिसीव हुई है, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, किन लोगों के लिए, प्राइवेट इंप्लॉयज के लिए, जो नॉन गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ध्यान रखना है क्या आपको साथ में ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है। अगर ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो कितना परसेंट पेंशन का आपका एग्जम्पशन होगा, 1/3% आपका एग्जम्पशन माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी 3 लाख रुपए की पेंशन है तो हमें इसे 60% कम्यूटेशन मान रहे हैं कि ये आपका कम्यूटेशन है। 100% होता है, इसमें से मान लीजिए 40% आपको मंथली पेंशन मिल रही है और बाकी का जो 60% था वो आपने लमसम में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर सबसे पहले कम्यूटेशन निकालेंगे, ये निकल कर आएगा आपका 5 लाख रुपया। फिर ये 5 लाख पर 1/3 यानी 1,66,667 का एग्जम्पशन जो है वो आपको दिया जाएगा, यानी 3 लाख में से आपका माइनस होगा 1,66,667 और ये टैक्सेबल हो जाएगा 1,33,333 है। तो ये पेंशन जो है वो आपकी टैक्सेबल होगी। तो ये कब टैक्सेबल होगी, अगर आप प्राइवेट इंप्लॉय हैं और आपने ग्रेच्युटी रिसीव करी है तो 1/3 मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करी है, आपने सिर्फ जो है वो लमसम पेंशन रिसीव करी है, तो 50% जो है वो आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर 3 लाख डिवाइड बाय 60% और 50% ये ले लेना है, तो 2.5 लाख रुपए जो है 5 लाख का, ये जो 5 लाख है इसका 1/2 हो जाएगा, यानी 2.5 लाख रुपया। तो 3 लाख में से 2.5 लाख रुपए जो है वो आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। बाकी का ये जो 50,000 है वो आपका टैक्सेबल होगा। बेसिक स्लैब रेट के हिसाब से इस पर टैक्स किया जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, बोथ ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको ये पेंशन दिखानी है। अगर आपकी अनकम्यूटेड पेंशन है, मंथली पेंशन है, तो चाहे आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है, ये आपकी पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। इसमें एग्जम्पशन जो है वो आपको स्लैब रेट का, स्टैंडर्ड डिडक्शन का 87A का मिलता है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। आइए अब आ जाते बात करते हैं, अगर आपकी अनकम्यूटेड पेंशन है, यानी कि आपने मंथली पेंशन मिल रही है, अनकम्यूटेड पेंशन कहेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर से भी क्यों ना हो। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ओल्ड रिजिम ले रहे हैं और आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में आपको कितना फायदा मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का फायदा मिल जाता है।
अच्छा, रिबेट का भी बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख का और हो गया, तो टोटल 5 लाख का आपको बेनिफिट मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और मिल जाता है। कुल आपको 5.5 लाख का फायदा मिलता है। 5.5 लाख तक की आपकी टैक्स फ्री पेंशन इनकम हो जाती है। तो मंथली पेंशन है, उसके बावजूद भी आपको एग्जम्पशन इतना मिल जाता है। न्यू रिजीम की बात करें, 60 साल से ज्यादा, 80 साल से कम है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख और 8 लाख आपको 87 रिबेट, यानी 12 लाख का फायदा तो ये हो गया। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें 75,000, तो 12,75,000 रुपए तक आपको कोई भी पेंशन पर पैसा नहीं देना है। पूरी की पूरी आपकी एग्जेम्प्ट, एक तो लमसम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और अगर आप मंथली पेंशन लेते हैं तो ये भी 12,75,000 तक आपकी होती है एग्जेम्प्ट। अब बात करते हैं, अगर आपकी 80 साल या उससे ज्यादा एज है तो यहां पर आपको 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन, लेकिन रिबेट यहां पर नहीं मिलेगा, और 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यहां पर भी कुल उतना ही मिलेगा जो आप पेंशनर को मिलता है 60 साल या उससे ज्यादा वाले को। न्यू रिजीम में सेम रहेगा, 12,75,000 रुपया, चाहे आप 80 या उससे ज्यादा क्यों ना हो, सभी के लिए सेम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहती है। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं, ग्रेच्युटी अगर आपने रिसीव करी है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, अगर आप पेंशनर है, तो यहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अच्छा, सर्विस के दौरान अगर ग्रेच्युटी मिल रही है बिफोर रिटायरमेंट, तो ये पूरा का पूरा आपके लिए होता है टैक्सेबल। ये बोथ रिजिम में आपको फायदा मिलेगा ग्रेच्युटी का, एग्जम्पशन का। आइए देखते हैं एग्जम्पशन। अगर आपको रिटायरमेंट और डेथ के दौरान मिल रही है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, डिफेंस के, सिविल सर्विस के, लोकल अथॉरिटी के, तो पूरी की पूरी ग्रेच्युटी आपकी होने वाली है एग्जेम्प्ट। ध्यान रखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो पूरी की पूरी ग्रेच्युटी जो आपको रिसीव हो रही है पूरी आपको एग्जेम्प्ट है, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी आपको मिल रही हो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। अच्छा, कैलकुलेशन किन लोगों के लिए करना पड़ेगा? जो अदर एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर है, उन लोगों के लिए लिमिट दी गई है। कितनी है लिमिट? 20 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी पर एग्जम्पशन। तो यहां पर अगर आप ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट से कवर्ड है तो यहां पर आपको 20 लाख या एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव करिए, या फिर ये जो कैलकुलेशन दिया गया है, अब ये जो कैलकुलेशन है जिससे आप आईटीआर भरवाएंगे उससे आप समझ सकते हैं। यहां पर अभी हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है उन लोगों को मिल जाती है। अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं भी है तो उसमें भी आपको 20 लाख मिलेगा एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, यानी तीनों में से देखना है 20 लाख या एक्चुअल ग्रेच्युटी जो मिली है, या ये जो तीसरा पॉइंट है जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करना होता है। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उस ग्रेच्युटी का अमाउंट आपको मिलेगा। मान लीजिए 20 लाख है, आपको ग्रेच्युटी मिली है 15 लाख और कैलकुलेशन निकल कर आया 18 लाख, तो मिनिमम आपको 15 लाख ही दी जाएगी। तो ये है कैलकुलेशन। ग्रेच्युटी जो है वो अगर आप रिसीव करते हैं तो पेंशनर को यहां पर फायदा बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लीव एनकेशमेंट। अगर आपको लीव एनकेशमेंट जो है वो रिसीव हो रहा है वर्किंग के दौरान यानी सर्विस के दौरान, ये पूरा आपके लिए टैक्सेबल होगा। लीव एनकेशमेंट मतलब लीव सैलरी आपको मिल रही है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायरमेंट पे आपको मिल रहा है, तो पूरा का पूरा आपके लिए टैक्स फ्री। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पूरा टैक्स फ्री होगा आपके लिए। लेकिन नॉन गवर्नमेंट है, रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट पे मिल रहा है, तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा एग्जम्पशन आपको 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। यानी प्राइवेट सेक्टर के हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 25 लाख तक एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करने के 4 तरीके, एक तो 25 लाख रुपया मैक्सिमम मिलेगा, दूसरा है आपका एक्चुअल लीव एनकेशमेंट जो भी आपने रिसीव किया है, तीसरा ये फॉर्मूला, और चौथा ये देखा जाएगा। तो इन चारों में से जो भी कम होगा उसका एग्जम्पशन आपको मिलेगा। बोथ रिजिम में मिलेगा, चाहे ओल्ड रिजिम हो चाहे आपकी न्यू रिजिम भी क्यों ना हो। तो ये ध्यान रखिएगा, लीव एनकेशमेंट मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर से है तो 25 लाख मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर से है पूरा का पूरा आपके लिए टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट के तहत आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है 5 लाख रुपए तक का। ये जिंदगी में एक बार ही ये एग्जम्पशन मिलता है, चाहे आप गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों को मिलेगा। बोथ रिजिम में मिल जाएगा, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू रिजिम क्यों ना हो। अगर मान लीजिए आपको वीआरएस कंपनसेशन मिल रहा है 8 लाख या 15 लाख रुपए, मैक्सिमम कितना अलाउ होगा? सिर्फ 5 लाख रुपए, यानी बाकी का जो बैलेंस है 3 लाख या 10 लाख रुपए वो आपका टैक्सेबल होगा एज सैलरी। अब आपको वीआरएस जो है वो एग्जेम्प्ट जो वीआरएस होगा 5 लाख रुपया, वो आपको दिखाना है एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 1010C के अंदर, और जो टैक्सेबल पोर्शन होगा वो आपको सैलरी में दिखाना है। अगर आपने एग्जेम्प्ट नहीं दिखाया तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। अगला पॉइंट आ जाते हैं हायर टीडीएस लिमिट एग्जम्पशन दिया गया है इंटरेस्ट इनकम पर। अगर आपको
फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज आ रहा है, पेंशनर है, 60 साल से ज्यादा है, या सेविंग का ब्याज आ रहा है, पोस्ट ऑफिस में ब्याज आ रहा है, एफडी कराई है, कोई स्कीम में निवेश किया है, तो जो ब्याज आ रहा है उस पर टीडीएस का एग्जम्पशन आपको दिया जाता है। कितना एग्जम्पशन दिया जाता है ये समझते हैं। तो जो पेंशनर है, 60 साल से ज्यादा एज है, हायर टीडीएस लिमिट आपके लिए रखी गई है इंटरेस्ट इनकम को लेकर। तो आपको कोई भी टीडीएस यहां पर नहीं देना है, या बैंक जो है वो कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटेगी, चाहे बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो। जो भी टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है अप टू 1 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है, तो बैंक के लिए भी लिमिट 1 लाख रुपए है, पोस्ट ऑफिस के लिए भी लिमिट 1 लाख रहेगी। अगर आप एफडी करवाते हैं, चाहे आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, सेविंग इंटरेस्ट हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में कोई भी डिपॉजिट करवाया हो। पोस्ट ऑफिस में जैसे फिक्स डिपॉजिट करवाना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना, तो कुल टोटल ब्याज जो है वो अगर आपका 1 लाख से ज्यादा हुआ तो टीडीएस काटा जाएगा, 1 लाख से कम है टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो बैंक यहां पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। 1 लाख से ज्यादा हुआ तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ सकती है, लेकिन उसके लिए फॉर्म 15G 15H जमा कर सकते हैं, टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन के लिए 12 लाख तक का आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। 12 लाख तक आपका टैक्स पेबल नहीं होना चाहिए, 12 लाख तक आपको एग्जम्पशन मिलता है, तो आप फॉर्म 15H जमा करके आपका टीडीएस जो वो कटने से बचा सकते हैं अगर 1 लाख से ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 90,000 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, तो कोई भी टीडीएस इस पे नहीं काटा जाएगा। अगला आ जाते हैं, अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है आपकी स्पाउस को, आपके चिल्ड्रन को, तो उसके लिए भी यहां पर आपके लिए एग्जम्पशन रखा गया है। फैमिली पेंशन पे भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो फैमिली पेंशन वैसे तो होती है आपकी टैक्सेबल, लेकिन एग्जम्पशन जो है वो यहां पर अलाउ होता है किसको? स्पाउस हो गई, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। अगर कोई पेंशनर है जिसकी डेथ हो जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ के बाद अगर उनके घर वालों को कोई पेंशन मिलती है तो उसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम दोनों में ही ये फायदा मिलता है। न्यू रिजिम में आपको 1/3 या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर, ओल्ड रिजिम में 1/3 या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर। तो 25,000 या 15,000 से ज्यादा आपको फैमिली पेंशन का एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। हर साल ये बेनिफिट आपको मिलता है। टैक्सेबल पेंशन इनकम आपकी जो होगी उसको यहां पर जो है टैक्स किया जाएगा। जो बैलेंस जो इनकम बचेगी वो आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 60,000 रुपया आपको फैमिली पेंशन मिली, 1/3 इसका हुआ 20,000 रुपया। अब आपको कंपेयर करना है, न्यू रिजिम में 25,000 या 20,000, तो 20,000 मिल जाएगा न्यू रिजिम में। ओल्ड रिजिम में देखिए 15,000 या 20,000, 15,000 मिलेगा। तो जो लोअर होगा उसका मिलेगा 1/3 या फिर 25,000 या 15,000। 25,000 न्यू रिजिम में और 15,000 आपको मिलेगा किसमें? ओल्ड रिजिम में। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, एडवांस टैक्स का एग्जम्पशन आपको मिलता है अगर आप एक पेंशनर है। ध्यान रखिएगा, जो पेंशनर है जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, ओल्ड रिजिम हो या फिर न्यू रिजिम क्यों ना हो, पेंशन इनकम और ब्याज की इनकम हो रही है, तो उस केस में आपको कोई भी एडवांस टैक्स सरकार को नहीं देना होता है। 31 मार्च से पहले पहले एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है। अगर 10,000 से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी आपको आती है, अगर आप ये नहीं देते, रिटर्न भरते हैं, तो 234B 234C के अंदर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बिजनेस इनकम हुई, प्रोफेशनल इनकम हुई, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। तो अगर आपकी बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम 10,000 तक है, तो उस केस में कोई भी एडवांस टैक्स आपको नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर इनकम है, रेंट हो गई, कैपिटल गेन, डिविडेंड, अदर सोर्स, तो भी आपको एडवांस टैक्स नहीं देना है। एडवांस टैक्स आपको ड्यूरिंग द ईयर नहीं देना होगा। आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तब आप टैक्स पे कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ध्यान रखिएगा, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भी दिया तो नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की कोई लायबिलिटी आप पर नहीं आने वाली है। क्वार्टरली कोई भी रिटर्न आपको नहीं बनना या पेमेंट नहीं करना। रिटायर्ड जो पेंशनर है उनको ये बेनिफिट फायदा दिया जाता है। अगला आ जाता है कैपिटल गेन एग्जम्पशन। आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलता है अगर आप प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड बेचकर अगर नया घर खरीदते हैं। आइए देखें, कैपिटल गेन एग्जम्पशन जो है वो पेंशनर को मिलता है री इन्वेस्टमेंट करने पर। तो जो पेंशनर है वो टैक्स सेव करना चाहते हैं कैपिटल गेन को लेकर, अगर वो री इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने घर बेच के नया घर अगर खरीदा है तो उस केस में सेक्शन 54 के अंदर आपको एग्जम्पशन दिया जाता है। अगर आपने कोई भी एसेट लाइक लैंड और शेयर्स बेचा है और नया घर खरीदा है तो 54F के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। 54F में ध्यान रखिएगा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप बेच के नया घर खरीदेंगे तो 54 के अंदर बेनिफिट मिलेगा, ना कि 54F में। अगर आप कैपिटल गेन जो है वो बॉन्ड में निवेश करते हैं
REC NHI में, तो 54 EC में आपको फायदा मिलता है। 54 EC में बॉन्ड में आप 50 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर जब आपने बेचा है आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आप अगर लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आप कैपिटल गेन को या तो रिड्यूस कर सकते हैं या पूरा का पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो रिटायर्ड है, पेंशनर है, उनको यहां पर कैपिटल गेन का एग्जम्पशन दिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम, दोनों में फायदा आपको मिल जाता है। तो सेक्शन 54, 54 है, 54 EC का कैपिटल गेन एग्जम्पशन आपको अलाउ होता है अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बेचते हैं या आपने शेयर्स म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, वो अगर आपने बेचा, लॉन्ग टर्म अगर आपका है, तो आप अगर नया घर खरीदते हैं तो 54, 54F या फिर 54 EC में आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगला आ जाता है, अगर आपको गिफ्ट रिसीव्ड हुई है अपने रिलेटिव से, आपकी स्पाउस से, आपके चिल्ड्रन से, आपके मदर फादर से, जो भी पेंशनर है जिनको गिफ्ट रिसीव्ड हुई है, तो रिलेटिव्स को यहां पर डेफिनेशन में रखा गया है। और रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिल रही है तो वो पूरी की पूरी आपकी टैक्स फ्री है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हैं। ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम, दोनों में फायदा मिल जाता है। आपने स्पाउस से लिया है, चिल्ड्रन, पेरेंट्स या फिर ब्रदर सिस्टर से लिया है, ध्यान रखिएगा, कैश, चेक, बैंक ट्रांसफर, प्रॉपर्टी सभी यहां पर कवर्ड है। कैश में 2 लाख से ज्यादा पर्टिकुलर समय में, एक दिन में किसी से ना ले, अदरवाइज 100% आपको पेनल्टी लग सकती है। यहां पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है जो भी गिफ्ट आपको यहां पर रिसीव हुई है। ध्यान रखिएगा, गिफ्ट को आपको इनकम भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिखाना है तो ITR में एज एग्जेम्प्ट इनकम आप दिखा सकते हैं। तो रिटायर्ड और डिपेंडेंट पेंशनर्स के लिए फायदा दिया गया है। गिफ्ट अगर आपको रिसीव हुई है, चाहे आपके फैमिली मेंबर से रिसीव हुई है, अगर नॉन फैमिली मेंबर से रिसीव हुई है, तो 50,000 रुपए तक की गिफ्ट जो है वो सभी को मिलाकर, नॉन रिलेटिव को मिलाकर यहां पर देखी जाएगी। 50,000 से ज्यादा हुआ तो वहां पर टैक्सेबल किया जाएगा। लास्ट आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ITR फाइलिंग एग्जम्पशन। आपको ITR बनने की जरूरत नहीं है। जो भी पेंशनर है, जो भी यहां पर 75 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है, सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम होनी चाहिए, FD और सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पेंशन, FD, सेविंग अकाउंट सेम बैंक में होना चाहिए। और यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको एक डिक्लेरेशन देना है बैंक को 12 BBA के अंदर। बैंक जो है आपकी टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगी, डिडक्शंस, एग्जम्पशन जो भी होंगे वो यहां पर देने के बाद कोई भी टैक्स होगा वो सरकार को जमा कर देगी। एक बार बैंक ने ये काम कर दिया, आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करना। यहां पर आप चाहे ओल्ड रिजिम हो, न्यू रिजिम हो, दोनों में ये फायदा आपको मिल जाता है। तो स्पेसिफाइड पेंशनर जो है उनको ये बेनिफिट दिया गया है। ITR फाइलिंग एग्जम्पशन 75 साल उससे ज्यादा, सिर्फ आपकी पेंशन और यहां पर ब्याज की इनकम होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कैपिटल गेन, बिजनेस, रेंट, अदर सोर्स से इनकम हो गई तो उस केस में आपको ये बेनिफिट फायदा नहीं मिलेगा। और पेंशन और ब्याज की इनकम एक ही बैंक में आनी चाहिए। डिक्लेरेशन आपको देना होगा, डिक्लेरेशन देने के बाद बैंक जो अपनी कार्रवाई करेगी, कोई टैक्स बनेगा, क्योंकि इस बार 12 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो आपका अगर टैक्स नहीं बनेगा तो ना कोई टैक्स देना, ना कोई ITR फाइल करना है। तो फाइनेंशियल एक्ट 25-26 में ये 11 एग्जम्पशन जो है आपको दोनों रिजिम में मिलेंगे, चाहे ओल्ड रिजिम हो चाहे न्यू रिजिम क्यों ना हो। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो ये खत्म करते हैं, धन्यवाद।